नीतीश कुमार जी ने जो कहा है कि बिहार के 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो ये संभव है। लेकिन बिहार में जो जिनको रोजगार की जरूरत है और जो बिहार से बाहर पलायन कर चुके, वो लोग दोनों को जब मिला दिया जाए तो 1 करोड़ लोग नहीं है, वो 3 करोड़ के लगभग होते हैं। और 3 करोड़ लोगों को जब रोजगार दिया जाएगा तब समाधान हो सकता है पलायन रोकने का और बेरोजगारी दूर करने का। लोक शक्ति पार्टी लोकतांत्रिक के पास रोड मैप है जिसके जरिए हम लोग 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और जब 3 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना भी सालाना बजट है उस बजट में 1,08,000 करोड़ रुपया बजट बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा, आप मान के चलते हैं कि ये 3 करोड़ लोगों को जो रोजगार दिया जाएगा, वो रोजगार में इन्वेस्टमेंट कितना होगा, और इन्वेस्टमेंट होने के बाद वो जितने लोग को रोजगार मिलेगा उनकी जो आमदनी होगी, उस आमदनी से उनके ट्रांजैक्शन से इनकम टैक्स कितना आएगा और इसके अलावा जो अतिरिक्त टैक्स है कितने आएंगे। तो हम लोगों ने एक मोटा मोटी कैलकुलेशन लगाया है कि बिहार में एक व्यक्ति को यदि रोजगार दिया जाएगा तो करीब करीब 1.5 लाख रुपया के आसपास इन्वेस्टमेंट आता है। तो यदि 3 करोड़ लोग को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और पर व्यक्ति या पर रोजगार 1.5 लाख रुपए का कैलकुलेशन बैठ रहा है, तो ये टोटल राशि 4.5 लाख करोड़ होती है। तो 4.5 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट सरकार करती है। तो आप मान के चलते हैं कि 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। तो 2 चुनौती है, एक कि जो पैसा का इन्वेस्टमेंट हुआ उसका रिटर्न क्या होगा, और जिन लोगों को रोजगार मिला है उनसे बिहार को क्या फायदा होगा। तो करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का जो कैलकुलेशन आता है, उसका यदि हम ब्याज लगाते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं पर ईयर 7% का भी यदि हम रखते हैं, तो मुझे लगता है कि 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट आता है। तो ये तो हो गया कि भाई इन्वेस्टमेंट किया और ये अतिरिक्त बोझ सरकार पे आ गए 35 से 40,000 करोड़ के आसपास। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, फायदा ये होने वाला है कि लगभग 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। उसमें मान के चलते हैं कि 40% लोग ऐसे होंगे, 1 करोड़ 20 लाख लोग, जो टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। तो 1 करोड़ 20 लाख लोग को हम हटा देते हैं, तो अब बच गया 60% लोग, वो करीब 1 करोड़ 80 लाख लोग जो टैक्स के दायरे में आएंगे। वो अलग अलग स्लैब के टैक्स के दायरे में आएंगे। तो मोटा मोटी मान के चलते हैं एक एवरेज प्रति व्यक्ति जो टैक्स होगा वो करीब करीब 32,500 रुपए के आसपास एक व्यक्ति से टैक्स आएगा, क्योंकि रोजगार यहाँ मिल रहा है बिहार में उनको। तो जो पैसा कमा रहे हैं तो वो उनका इनकम बढ़ रहा है, तो उससे टैक्स भी जनरेट होगा, इनकम टैक्स भी जनरेट होगा। तो 32,500, ये मोटा मोटी कैलकुलेशन, 32,500 रुपया प्रति व्यक्ति टैक्स सरकार को आने लगा। इसमें हम जीएसटी टैक्स हो चाहे कंज्यूमर टैक्स, इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ काउंट कर रहे हैं इनकम टैक्स। क्योंकि जब पैसा का इनकम होगा तो पैसा कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, बाजार की खपत बढ़ेगी। अब बाजार की जब खपत बढ़ेगी तो आप जिस जीएसटी हो, एक्साइज हो, तमाम तरह का जो अतिरिक्त टैक्स है वो भी तो इंक्रीज करेगा। ये दोनों टैक्स मिला के आप करीब करीब मान के चलिए जो 32,500 प्रति व्यक्ति टैक्स है और 1 करोड़ 80 लाख लोग मिलके जब टैक्स दे रहे हैं, तो लगभग आप मान के चलिए कि सालाना इनकम टैक्स जो है 58,500 करोड़ रुपए के आसपास इनकम होता है सरकार। और अतिरिक्त जो टैक्स है, जीएसटी है चाहे एक्साइज है, जो भी कंज्यूमर टैक्स है, उससे एक लमसम आइडिया लगाते हैं तो 50,000 करोड़ का इनकम
आता है। तो दोनों मिला के 1,08,000 करोड़ के पास इनकम आ गया। अब जो है 35 से 40 हजार करोड़ रुपया के आसपास वो 4.5 लाख करोड़ रुपया जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका 7% के हिसाब से यदि ब्याज निकालते हैं तो चलिए 35,000 करोड़ रुपया हम उसमें माइनस कर देते हैं 1,08,000 करोड़ में, तब पर भी 60 से 70 हजार करोड़ रुपया सरकार को रेवेन्यू बचता है। तो सबसे पहले कि हमने लोगों को रोजगार दे दिया, उसके बाद हमने टैक्स के जरिए रेवेन्यू बढ़ा लिया। अब वो जो रेवेन्यू आया उसको बजट में शामिल करेंगे। बजट में शामिल करेंगे तो 3 चुनौती को सबसे प्राथमिकता के आधार पर लेते हैं कि इतनी सारी इन्वेस्टमेंट होगी, इतने सारे उद्योग खुलेंगे, तो बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक तो आपका विजन होना चाहिए कि यदि गुड गवर्नेंस हम बोल रहे हैं तो गुड गवर्नेंस की तरह हम सरकार को चलाएं। तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो 1 लाख पर जितने पुलिस चाहिए, जितने थाने चाहिए, जितने प्रकार के संसाधन चाहिए पुलिस व्यवस्था को चलाने के लिए, वो राष्ट्रीय औसत से बिहार में कम है। तो उसको यदि हम बढ़ाते हैं तो उसमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यदि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब पैसे चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा जो एक डॉक्टर है वो 10,000 लोगों पे आज के डेट में डॉक्टर है, होना चाहिए। अलग अलग राज्यों के अलग अलग फॉर्मूले हैं जिस हिसाब से उनकी संख्या है। तो तीनों चीज को दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले आपको पैसे की जरूरत है। तो पैसे का जनरेशन यहां से होगा और इस प्रकार से 3 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलेगी, पलायन भी रुकेगा। उस पैसे से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का संसाधन का इंतजाम किया जाएगा। अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे टीचरों की भर्ती और तमाम तरह के जो आज आधुनिक सुविधाएं हैं स्कूल को लेके, उसमें इस पैसे का उपयोग हो सकता है। इसके साथ साथ हम स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित जितनी भी प्रकार के संसाधन है उस पर खर्च कर सकते हैं। दिनों प्रतिदिन इस कैलकुलेशन के साथ यदि चलते हैं तो निश्चित रूप से हम ये दावा करते हैं कि बिहार भारत के अग्रणी राज्यों में बहुत जल्दी शामिल होगा और बिहार हर साल बिहार का बजट भी बढ़ेगा और बिहार तरक्की के रास्ते पे आएगा। धन्यवाद।